हेलो एंड नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इंडिपेंडेंस डे होगा या जन्माष्टमी होगी। मन में ख्याल आया कि आपको क्यों ना टैक्सेशन की स्ट्रेस से इंडिपेंडेंट किया जाए, फ्री किया जाए, फ्रीडम दिया जाए। इंडिया में इतने सारे मिथ्स जीएसटी को लेकर के हैं, मन में ख्याल आया कि आपको उन मिथ्स से आज फ्री किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर जो आपके दिमाग में मिथ्स बसे हुए हैं उनसे आपको फ्री किया जाए। तो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुरू करते हैं आपको इंडिपेंडेंट करने की, मिथ्स से फ्री करने की प्रक्रिया को। ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें आप जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने मिथ्स जिनको आपके जीएसटी के बारे में बना रखे हैं दूर करेंगे और उनको दूर करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। तो कौन कौन से मिथ्स हैं, मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट मिथ्स जिनकी वजह से आप कभी नोटिस का सामना करते हैं, कभी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते हैं, कभी कंप्लायंस की मिस्टेक कर देते हैं, कभी पेनाल्टी भरते हैं, कभी इंटरेस्ट भरते हैं। इन चीजों से आज आपको मैं स्ट्रेस फ्री करने वाला हूं। तो जानते हैं ऐसे कौन से 8 मिथ्स हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं और आपको गुमराह करते हैं। ये मिथ्स अगर आपने जान लिए और इनका ट्रुथ जान लिया तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से 8 मिथ्स हैं जो आपको अंधेरों में ढकेलते हैं, स्ट्रेस देते हैं, और ऐसे कौन से ट्रुथ हैं जिनकी वजह से आपके लाइफ में उजाला आ सकता है और आप फ्री हो सकते हैं अपने स्ट्रेस से, अपने फाइनेंशियल आजादी पा सकते हैं, टैक्सेशन की आजादी पा सकते हैं। तो इस इंडिपेंडेंट डे पर आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता हूं, आपके दिमाग से जो मिथ्स बसे हुए उनको हटा करके और जो ट्रुथ है उनको जमा करके आपको लेकर के चलता हूं। मैं अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें मैंने आपको बताए हैं 8 मिथ्स और 8 ट्रुथ जिनकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कौन से वो ट्रुथ हैं, कौन से वो मिथ्स हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं इंट्रोडक्टरी स्लाइड पर। जीएसटी फाइलिंग के 8 ट्रुथ जो आपको कभी नहीं बताए गए। ये मैंने क्यों लिखा? जीएसटी के ट्रुथ जो आपको नहीं बताए गए इसलिए नहीं बताए गए कि आप मिथ्स के अंदर जीते रहो, गलतियां करते रहो, गवर्नमेंट के खजाने को भरते रहो। ये प्रेजेंटेड बाय राजकुमार सक्सेना, यानी कि मैं। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट हमारे चैनल का नाम है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके की वीडियो जानने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जीएसटी फाइलिंग के वो कौन से 8 मिथ्स है इसी स्लाइड में हम जानने वाले हैं। शुरू हो जाइए, पेन कागज नोट कर लीजिए। पहला मिथ्स है जीएसटीआर 3B लेट भरेंगे तो बस 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, जिसमें 50 रुपए आपका एसजीएसटी हो जाएगा, 50 रुपए सीजीएसटी हो जाएगा, और अगर आईजीएसटी इंटरेस्टेड है तो 100 रुपए की पेनल्टी लगनी है अगर आपकी लाइबिलिटी इंटरेस्टेड है तो। और अगर नील का रिटर्न है, आपने फिर भी नील के रिटर्न को भी डिले किया है तो 20 रुपए के हिसाब से आपको पर डे की पेनल्टी लगेगी। दूसरा मिथ्स है जब सेल्स नहीं हुई तो रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में भरा हुआ है कि कोई सेल ही नहीं हो रही तो मैं क्या रिटर्न भरूं। तीसरा मिथ है 20 तारीख में तो अभी टाइम है, तभी भर लेंगे। 3B 19 को भर लेंगे, 18 को भर लेंगे, 20 को भर लेंगे, इतनी क्या जल्दी पड़ी है, अपने काम को छोड़ दें क्या। ऐसा मिथ, ऐसा माइंडसेट बना हुआ है आपका। अब राजकुमार सक्सेना आते हैं आपके पास और आपको बोलते हैं भैया समय पर भर लिया करो। बोले मेरी फाइलिंग है, मेरी प्रॉब्लम है, आपको क्या। ये भी मिथ आपके अंदर भरा हुआ है, इसी कारण से आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर्ली नहीं देखते हैं। ये मिथ आज मैं आपके दिमाग से हटाने वाला हूं। अगला मिथ है गलती हो गई तो रिवर्स कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, इतनी टेंशन क्या लेना है, छोटी गलती तो है, इग्नोर कर देते हैं, बस R1 3B फाइल करो, काम हो गया। और जो लास्ट मिथ है लेट फाइलिंग से सिर्फ पेनाल्टी लगेगी। ये आपके दिमाग में घर कर गए हैं कि नहीं? यदि आपके दिमाग में ये मिथ्स हैं तो ये वीडियो आपको अब बहुत कंसंट्रेट होकर के एंड तक देखना होगा। मैं बताता हूं इनकी कैसे ये मिथ्स आपके दिमाग में बसाए गए और वो ट्रुथ आपको क्यों नहीं बताए गए, जिनसे आपकी लाइफ बदल सकती है, सोचने का तरीका बदल सकता है, जीएसटी के लिए नजरिया बदल सकता है और आप एक स्ट्रेस फ्री व्यक्ति होकर के फ्रीडम की ओर अग्रसर हो सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मिथ्स को हम खत्म करते हैं और ट्रुथ को लेकर के आते हैं। इंडिपेंडेंस डे की इस नई संध्या पर, इस नए दिन पर हम लेकर के आते हैं इन मिथ्स को खत्म करते हैं और आजादी की ओर चलते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करता हूं, जीएसटी रिटर्न फाइल करना बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना ही नहीं होता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक लीगल स्टेटमेंट होती है जो कोर्ट में आपके खुद के अगेंस्ट सबूत बन सकती है। छोटी सी गलती के इफेक्ट से भी आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं 8 ऐसे कौन से सच हैं, कौन से ट्रुथ हैं जो शायद आपको कभी बताए नहीं गए और जो आपकी जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 मिथ्स मैंने आपको बता दिए, एक झूठ मैंने आपको बता दिए जो आपके दिमाग में भरे गए। अब 8 सत्य मैं आपके सामने उजागर करने वाला हूं। एक एक सत्य को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला सच क्या है? आपके माइंड में जो मिथ था, जो झूठ था, वो था कि कई लोग सोचते हैं कि जीएसटीआर 3B लेट भरेंगे तो क्या होगा, ज्यादा 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, 2 दिन हमने लेट किया तो 200 रुपए दे देंगे, खत्म कहानी। लेकिन 2 दिन में हम करोड़ों रुपए कमा तो लेंगे। वो करोड़ों का नुकसान करके, डील नुकसान करके हम 3B भरने बैठे क्या? ये मिथ को दिमाग से निकालना है। ट्रुथ क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं सेक्शन के नोट कर लीजिए। सेक्शन 50 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग टैक्स पर इंटरेस्ट भी लगता है 18% के हिसाब से, और साथ में लेट फीस भी लगती है अगर आपकी लायबिलिटी है तो। एग्जाम्पल के लिए बोलूं, अगर 1 लाख का टैक्स आपका लायबिलिटी बन रहा है, टैक्स की लायबिलिटी, और आपने अगले महीने भरने के लिए दिमाग में ठान लिया कि अगले महीने भर देंगे, तो 30 दिन का मतलब हो गया 1500 रुपए। अब उस पर लगा लीजिए इंटरेस्ट 18% के हिसाब से और लेट फीस लगा लीजिए, तो हो रहा है नुकसान। अब यही अगर 1 लाख की जगह 1 करोड़ रुपया है तो कितना नुकसान आपका हो जाएगा? सेल तो आपकी करोड़ों में होती होगी, तो छोटा सा अमाउंट बताया इसलिए छोटी सी फिगर लग रही है 1500 रुपए, तो कौन सा ज्यादा हो गया 50 रुपए के हिसाब से। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है 18% के हिसाब से, लेट फीस भी लग रहा है, बड़ा अमाउंट होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। अगला जो वो है, इंटरेस्ट के लिए सेपरेट पेमेंट करनी होती है और पेनाल्टी के साथ बर्डन डबल हो जाता है। इंटरेस्ट भी दो, पेनाल्टी भी दो और टैक्स लायबिलिटी तो भुगतो ही। तो पहला मिथ मैंने यहां पे आपका खत्म किया। जो ये सोचते हैं कि 3B लेट भरा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 100-200 रुपए लगेंगे 2 दिन अगर लेट किया तो। भाई साहब वो 2 दिन नहीं, वो बढ़ते चले जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होता जाएगा और आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनाल्टी लगता चला जाएगा और आप अपनी वर्किंग कैपिटल को लूज कर चुके होंगे। इसलिए समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं दूसरे मिथ पर। दूसरा मिथ क्या है आपका? लोग सोचते हैं कि जब सेल्स नहीं हुई तो रिटर्न भरने की जरूरत क्या है। आपके दिमाग में यह झूठ भरा गया है कि सेल्स है ही नहीं तो रिटर्न भरने की क्या जरूरत है। जैसे इनकम टैक्स के केस में भी बोलते हैं, अरे भाई मैं तो टैक्सेबल हुई नहीं, मेरी 2,50,000 रुपए से ही इनकम कम है तो मुझे आईटीआर भरने की क्या जरूरत है। यहां पर आप सभी रूल्स रेगुलेशन को इग्नोर कर देते हो, केवल एक कंसेप्ट रखते हो कि मेरी सेल्स ही नहीं है। अरे भाई एक बार आप आईटीआर भर चुके हो तो नील का आईटीआर भरना है आपको, इसी तरीके से जीएसटीआर उसको भरना ही भरना है टाइम पर। तो ये मत सोचिए कि मेरी सेल्स नहीं हुई तो मुझे रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, नील का रिटर्न भरना पड़ेगा। अब इसका मैं ट्रुथ बताता हूं आपको, सच्चाई बताता हूं, नोट कर लीजिए। सेक्शन 39 प्लस रूल 61 को ध्यान से पढ़िएगा, जो ये बोलता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, चाहे सेल्स जीरो ही क्यों ना हो, चाहे सेल्स जीरो ही क्यों ना हो। हर पर्सन को जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में उसको रिटर्न फाइल करना ही करना है। ये सेक्शन 39 और रूल 61 बोलता है। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, दिमाग में बैठा लिया होगा। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, 3 महीने नील रिटर्न अगर आपने स्किप कर दी तो 4,500 तो आपकी लेट फीस लग गई, सेल्स जीरो थी, फाइन फुल था। अब सोचिए जो आपके दिमाग में भरा गया था कि सेल्स ही नहीं हुई तो रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है, तो मत करो रिटर्न फाइल और झेलो पेनल्टी। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो इस वीडियो से अभी आप स्किप हो जाएं, और अगर आप अपनी बचत करना चाहते हैं तो अगले मिथ को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सच को दिमाग में बिठा लीजिए। फाइलिंग से जीएसटीएन एक्टिव रहता है, वरना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। 3 महीने से ज्यादा अगर आपने फाइलिंग नहीं की तो रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो का आपका नोटिस आ जाएगा। आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, 6 महीने या मैक्सिमम 9 महीने के अंदर आपका कैंसिल हो जाएगा। तीसरा जो मिथ आपके दिमाग में भरा हुआ है, 20 तारीख में तो अभी टाइम है, भर लेंगे यार, अभी तो क्या है, अभी तो 2 तारीख हुई है, 18 दिन है, अभी से तुमने जान चाटना शुरू कर दी, जीएसटीआर 3 भरो, जीएसटीआर 1 भरो। अरे भाई बिजनेस भी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जब टाइम मिले तब भर दो, अगले महीने की 20 तारीख का इंतजार मत करो। क्या पता पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कर्फ्यू लग जाए, बाढ़ आ जाए, आप नहीं कर पाओ, अल्टीमेटली पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं समय पर हर चीज कर लीजिए। तो सच क्या है? सच यह है कि ड्यू डेट पे जीएसटी पोर्टल ट्रैफिक जाम बन जाता है,
जीएसटी पोर्टल बिल्कुल रैंक रैंक करके चलने लगता है। 5G के जमाने में 2G की तरह काम करने लगता है। तो क्या आप 2G फैसिलिटी को पसंद करोगे? अगर आपको कोई 2G का इंटरनेट मिल जाए तो क्या आप उस पर काम करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, इरिटेट हो जाओगे और अपना सर पकड़ लोगे। इसलिए कह रहे हैं कि 20 तारीख का वेट मत करिए, जब टाइम मिल जाए तब फिल कर दीजिए। आपको ड्यू डेट से पहले फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए 20 तारीख रात 11:45 पेमेंट की ट्रांजेक्शन फेल हो गया, नेक्स्ट डे फाइल की, लेट फीस लग गई, इंटरेस्ट दोनों लग गए, 12 बजे साइट भी बंद हो जाती, चलनी बंद हो जाती, आप करोगे क्या? आपने कहा चलो अभी पेमेंट करते हैं, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, बैलेंस कम था या उनका जो सर्वर था वो मेंटेनेंस में था, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपका पेमेंट नहीं हो पाया, तो जीएसटी 3 भी नहीं भर पाया, और आपने अगले दिन पोर्टल खुलने के बाद जैसे ही भरा आपको पेनाल्टी और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ गया। तो यहाँ पे टिप नोट कर लीजिए, टिप्स दे रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। पेन कागज अगर लिए हुए हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर लिख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल करें, हमेशा सुखी रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। चलते हैं अगले झूठ की तरफ जो आपके दिमाग में भरा गया है, और वो सच बताते हैं, चौथे नंबर का सच बताते हैं जो आपको बताया ही नहीं गया है। पहले झूठ जानते हैं क्या है जो आपके दिमाग में भरा हुआ है। अरे भाई मेरी फाइलिंग है, मेरी प्रॉब्लम है, मैंने भरा तो मेरी प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? आपको क्या पड़ी है? आप मुझे बार बार बोलते रहते हो भैया 3B भरो, 3B भरो। तो भाई साहब आपका जो कंसल्टेंट होगा, आपका जो सीए होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको अवेयर करे कि 20 तारीख लास्ट डेट है, आप 3B भर दीजिए। नहीं भरोगे तो कंसल्टेंट का कुछ नहीं जाने वाला, बियर करोगे आप, नुकसान होगा आपका। तो आपके दिमाग में ये भरा गया है कि यार मेरा सीए मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, इसको हटा दीजिए, वो पीछे आपके भले के लिए पड़ा हुआ है। आप अगर ये मन में भरे हुए हैं कि मेरी फाइलिंग, मेरी प्रॉब्लम, मेरे सीए को क्या करना है, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, डबल टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? नो, नोबडी विल बी रेडी। तो सच जान लीजिए क्या है। सच ये है, रूल 36 के अंडर अगर आप GSTR1 लेट फाइल करते हो तो बायर का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। क्या आप ये पसंद करोगे कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले? एग्जाम्पल के लिए बताऊं, सप्लायर ने आउटवार्ड सप्लाई 1 महीने लेट फाइल की, कहने का मतलब उसने जिस महीने में सेल करी थी उस महीने में GSTR1 फाइल नहीं किया, अगले महीने फाइल करने का प्लान किया। अब बायर लेकर के बैठा, उसने बोला भाई आपका हमारे 2B में तो दिख ही नहीं रहा है, 5 लाख ITC अगले महीने तक ब्लॉक रखा। तो क्या वो बायर आपसे अगले महीने खरीदेगा? यार ये तो सप्लायर चीटर है, ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट खा गया। 1 महीने उसका इंटरेस्ट लगा लीजिए, 1 करोड़ की सेल्स थी तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगा लीजिए 18% के हिसाब से। वो बायर का इंटरेस्ट और ट्रस्ट आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा और कभी भी आपका माल नहीं खरीदेगा। क्या आप ये चाहेंगे? तो अपने दिमाग से वो मिथ निकाल दीजिए कि मेरी फाइलिंग मेरी प्रॉब्लम, और ये सच जान लीजिए रूल 36 का, कि अगर आपने GSTR फाइल 1 फाइल की तो आपके वेंडर को नुकसान होगा और आपकी क्रेडिटेबिलिटी पर असर आएगा। डिले का असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले मिथ की तरफ, मिथ नंबर 5 पर। आपके दिमाग में भरा हुआ है कि गलती हो गई तो रिवाइज कर लेंगे, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अरे सीए साहब क्यों इतना परेशान लेते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो आप। मुझे तो स्ट्रेस नहीं होती है, मुझे झेलना है, लेकिन आपको ज्यादा स्ट्रेस होती है। भाई आपका कंसल्टेंट हूं, आपको अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी होती है, आपके सीए की जिम्मेदारी है। तो आप तो बस एक बार बोल दो कि रिवाइज कर दो। क्या आपको रिवाइज करने का रूल पता है? क्या है सच? क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। सच यह है कि GSTR 3B में रिवीजन का ऑप्शन नहीं है। अब आपको समझ में आया, आपका सीए और आपका कंसल्टेंट क्यों आपको बोलता रहता समय पर GSTR 3B भरिए। सेक्शन 37 और सेक्शन 39 के हिसाब से गलती सिर्फ अगले टैक्स पीरियड में रेक्टिफाई होती है, उस टैक्स पीरियड में आप गलती को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, और उसका 1 महीने का जो इंपैक्ट होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट सेल्स डिक्लेयर करी है, हाफ सेल्स डिक्लेयर करी है, 0 सेल्स डिक्लेयर करी है और वो पकड़ी जाती है अगले महीने, तो आपको उसका इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब कुछ देना पड़ेगा। ये गलती से गलत ITC क्लेम कर लिया तो अगले महीने ही रिवर्स होगा, और वो भी विद इंटरेस्ट। क्या आप चाहोगे ऐसा करना? आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। मिथ नंबर 5 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, ट्रुथ नंबर 5 आपको बता दिया
कि जीएसटीआर 3B में रिवीजन का ऑप्शन नहीं है। चलते हैं मिथ नंबर 6 पर, जिसका ट्रुथ भी आपको पता होना चाहिए। क्या है मिथ नंबर 6? छोटी गलती है, इग्नोर कर देते हैं। छोटी गलती का मतलब इनवाइस था 1,01,125 का। अब उसमें से जो इनवाइस दिख रहा था कहीं पर 5 रुपए कट गया या क्या हुआ, आपने 5 रुपए से कम कर दिया या 125 रुपए से कम कर दिया, तो आपने क्या कहा, 5 रुपए ही तो कम हुए हैं, इग्नोर कर देते हैं। डिपार्टमेंट का ये 5 रुपए ढूंढने के लिए बैठा है, डिपार्टमेंट के पास 140 करोड़ की जनता है। आप तो हमें डराते रहते हो सीए साहब, इतना मत डराया करो भाई। गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, रूल तो सबके लिए समान है। आप चाहे 1 मर्डर करो चाहे 20 मर्डर करो, सजा वही होगी। तो इसका ट्रुथ जान लीजिए क्या है। रॉन्ग HSN, मिसमैच टर्नओवर या इनकरेक्ट टैक्स रेट, DRC 1 नोटिस मिल सकता है अंडर सेक्शन 73 एंड 74। अब DRC क्या होता है, DRC के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर जाकर के DRC की पूरी सीरीज बना रखी है हमने, डिमांड एंड रिकवरी नोट्स होते हैं ये। इसके बारे में आपको एक एक DRC के बारे में पता चल जाएगा, इसका कंप्लायंस कैसे होता है और इस DRC में क्या होता है। हमारे चैनल का नाम है लर्न विद RDP टैक्स अपडेट, पूरी सीरीज बना रखी है और इतनी गजब की सीरीज बनी है कि आप पूरी सीरीज देखे बिना रह नहीं पाओगे और आप मास्टर बन जाओगे और ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे आपको DRC की जरूरत पड़े। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक ट्रेडर ने 12% GST की जगह 5% फाइल कर दी, 3 लाख का डिमांड नोटिस आया इंटरेस्ट पेनाल्टी के साथ। क्या आप करना पसंद करोगे? क्या किया था आपने? तो बोल दिया यार 12% की जगह 5% भर गया, जरा सी गलती है 7% का हम दे देंगे। तो 7% के साथ साथ आपको क्या लग गया, इंटरेस्ट भी लग गया, पेनाल्टी भी लग गई। डू यू वांट टू गिव दैट? बी अवेयर, अगर मैं आपके लिए लाया हूं तो आपके लिए ये मैं सौगात दे रहा हूं फ्रीडम की, क्योंकि आप 15 अगस्त को फ्री हुए थे, फ्रीडम मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। मैं आपको इन झूठ से स्वतंत्रता देने के लिए ये प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं। नोट कर लीजिए हर चीज को। चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वां जो मिथ, जो झूठ आपके माइंड में बसा हुआ है वो है बस R1 3B फाइल करके काम हो गया। भाई साहब हम तो हर महीने R1 भी भरते हैं 3B भी भरते हैं, हमारे पास नोटिस क्यों आ गया? आप लेकर के सीधा डिपार्टमेंट के पास जाओगे, अपने कंसल्टेंट के पास जाओगे। अरे भाई आपने कोई R1 में गलती कर दी, 3B में गलती कर दी तो नोटिस तो आना ही था। तो आप ये नहीं पूछ सकते हो कि हमारा R1 भर गया, 3B हो गया, हमारा कंप्लायंस पूरा हो गया। जी नहीं। सच क्या है चलिए जानते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका। सच है कि R1 के साथ 3B के साथ आपको एनुअल रिटर्न भरना भी जरूरी होता है। अब ये एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में भरा जाता है भाई? ये भरा जाता है GSTR 9 में। और अगर जरूरी है, एप्लीकेबल है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी GSTR 9C में भरा जाता है। अगर आप जॉब पर कर रहे हो तो ITC 4 भी फाइल करना होता है। अरे जली दिमाग की बत्ती, नोट कर लीजिए इसे। सर एक फॉर्म मिस होने पर भी नॉन कंप्लायंस का टैग लग सकता है क्या? आंसर है यस। दिमाग से ये मिथ्स निकाल दीजिए कि बस R1 और 3B भरने से काम हो गया। ट्रुथ को जान लीजिए कि R1 और 3B के साथ GSTR 9 भी भरना है, एप्लीकेबल है तो 9C भी भरना है, ITC 4 भी भरना है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो उसके हिसाब से GSTR के फॉर्म भरने हैं। चलते हैं मिथ नंबर 8 पर, जो लास्ट मिथ है उसका अंधेरा हटा करके आपकी लाइफ में उजाला लाने के लिए वो ट्रुथ जान लीजिए चलते चलते। ट्रुथ नंबर 8, पहले उसके पहले मिथ क्या है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में लेट फाइलिंग से सिर्फ पेनाल्टी लगेगी। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? आपके दिमाग में चल रहा है कि लेट फाइलिंग से सिर्फ पेनाल्टी लगती है। तो आप पूछोगे सर सच क्या है फिर, क्या पेनाल्टी नहीं लगती है? तो सच ये है, सच का रूल नंबर भी लिख लो। सच का रूल है रूल नंबर 138E। उसके हिसाब से अगर GSTR 3B या GSTR 1 कंटिन्यूअसली 2 महीने लेट हुई तो ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ई वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर वो ब्लॉक हो गया तो क्या आप माल सप्लाई कर पाओगे? लग गई बात? तो अभी भी समझ जाओ और ये
झूठ का कालेख अपने दिमाग से हटा दीजिए और सच का उजाला दिमाग में ले आइए। रूल 138E को नोट कर लीजिए, जो बोलता है कि GSTR1 और 3B कंटिन्यूअसली 2 महीने फेल होने पर ई इनवाइस का जो पोर्टल है जनरेशन का वो ब्लॉक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रांसपोर्टर का ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक हुआ क्योंकि सप्लायर ने 3B 2 महीने लेट फाइल की, पूरा सप्लाई चेन रुक गया। क्या आप ये चाहोगे? तो दोस्तों, मैंने आपके दिमाग से 8 झूठ मिथ जो भरे हुए थे उनको खत्म करने की कोशिश की इस शुभ अवसर पर। जो अंग्रेजों का कालिख हमारे दिमाग में बसा हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के नए उजाले के साथ खत्म हुआ था। इसी तरीके से आज आप ये संकल्प लें कि आपके माइंड में जो ये 8 झूठ घुसे हुए हैं उनके अंधेरे को हटाइए और ये 8 ट्रुथ को दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप एक देश के सच्चे नागरिक, सच्चे टैक्स पेयर और स्ट्रेस फ्री बिजनेसमैन बन जाएंगे और लाखों करोड़ों रुपए बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं। जीएसटी फाइलिंग सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं, यह बिजनेस की लाइफलाइन है, इसको नोट कर लीजिए। डिले और एरर्स का मतलब पैसे का लॉस और ऑपरेशंस का डिसरप्शन। फाइलिंग को कैजुअली लेना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? अगर समझ में आई, कुछ वैल्यू मिली, तो हमारे चैनल जिसका नाम है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। इसी तरीके की नई नई वीडियो लेकर के आता हूं। मैं हूं राजकुमार सक्सेना, भिवाड़ी राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैं टैक्स कंसल्टेंट के साथ साथ एमएसआई कोच भी हूं, जहां पर मैं निकल पड़ा हूं कम से कम 25 लाख लोगों तक इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स प्लानिंग करके आपके पैसे की सेविंग कराने के लिए, और एमएसआई कोच के रूप में तरह तरह के विभिन्न सोर्सेज से इनकम को पैदा करने के सोर्सेज बताने के रूप में आपकी हेल्प करने के लिए निकल पड़ा हूं। दोस्तों, ये टारगेट इतना बड़ा है कि बगैर आपके प्यार और सहयोग के ये कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अगर आपको मेरे वीडियोज में वैल्यू मिलती है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। अगर मेरे वीडियो से आपके किसी एक दोस्त का हेल्प हो गया और वो इन झूठ के अंधेरों से बाहर निकल करके उजाले में आता है और अपना लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स और इंटरेस्ट बचा लेता है, तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाता है। तो अगर आपको भी इससे फायदा हुआ तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जितनी जगह शेयर कर सकते हैं उतनी जगह शेयर करिए, ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों का सहयोग हो सके। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरीके के एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्द।